हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं खुशबू फिर से एक बार वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल, और जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी बुक रीडिंग के बारे में। ठीक है, और बुक का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति। ठीक है, इसका हम 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने लास्ट व्लॉग्स में हो गए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं उन्हें। ये है थर्ड, जिसमें हमने लास्ट वाले ब्लॉग में पढ़ा था उन्नीदी की अवस्था, बोडोइन तकनीक, सोने की तकनीक और थैंक्स बोलने की तकनीक। किसी भी प्रेयर को करने से पहले हम अगर थैंक्स बोलेंगे तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बता रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में सकारात्मक विधि, यानी कि किसी भी हमारा जो थॉट्स होता है उसकी पॉजिटिविटी, ठीक है, उसकी पॉजिटिविटी की क्या विधि है, ठीक है, क्या तकनीक है। तो हम पढ़ते हैं इसको, फिर थोड़ा थोड़ा हम समझते जाएंगे कि किसी भी सकारात्मकता की प्रभावशीलता को सत्य की आपकी समझ और शब्दों के पीछे के अर्थ पर निर्धारित किया जाता है। मतलब आपका जो भी पॉजिटिव थॉट्स है जो आप अपने माइंड में डाल रहे हो, उसका प्रभाव इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके जो थॉट्स हैं उसकी समझ क्या है, मतलब उसका मतलब क्या है, और जो शब्द आप दोहरा रहे हो उसके पीछे का अर्थ क्या है। मतलब आपके थॉट्स का मतलब क्या है, आपके थॉट्स किस बारे में हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रार्थना करते समय आप बेकार में ना दोहराते रहें जब तक आपको पता ही ना हो कि उस थॉट्स का मतलब क्या है, आप किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, किस चीज़ के बारे में दोहरा रहे हैं, ये आपको पता ही ना हो तो कोई फायदा नहीं है उसे बार बार दोहराने से। इसलिए आपकी सकारात्मकता की शक्ति आपके निश्चित और विशिष्ट सकारात्मकता के नजरिए का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से लागू किए जाने पर निर्भर है। इसीलिए अगर आप अपनी इस पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, सकारात्मकता की पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो पहले आपको आपके वर्डों का, आपके शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए। आप जो प्रेयर कर रहे हैं वो किस विषय में कर रहे हैं उसकी पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए आपको। ठीक है, उदाहरण के तौर पर एक बालक 3 और 3 को जोड़कर ब्लैक बोर्ड पर 7 लिखता है, ठीक है, जबकि ये नहीं होता है। अध्यापक गणितीय यानी मैथ के जो टीचर हैं वो निश्चितता से स्वीकारता है कि 3 और 3 6 होते हैं, मतलब क्योंकि उन्हें पता है कि 3 और 3 6 होते हैं, जबकि वो बच्चा क्या लिख रहा था ब्लैक बोर्ड पर, 3 और 3 7 होते हैं। उन्होंने उस चीज को उन्हें समझाया, मना किया कि ये गलत है, 3 और 3 6 होते हैं, 7 नहीं। ठीक है, इसलिए बालक अपनी संख्या को उसी प्रकार सही करता है। अध्यापक के वक्तव्य ने 3 और 3 को 6 नहीं किया। इस गणितीय सत्य ने बालक को ब्लैक बोर्ड पर संख्या को फिर से लिखवाया। ठीक है, मतलब उसको पूरी तरीके से उसे ब्रीफ किया कि 3 और 3 6 कैसे होते हैं, सिर्फ मुंह से नहीं बोला, यानी कि उसके पीछे का पूरा मतलब उसको क्लियर करवाया। ठीक है, बीमार होना असामान्य है, स्वस्थ होना सामान्य है, यानी कि अनहेल्दी होना नॉर्मल नहीं है जबकि हेल्दी होना नॉर्मल है। तो स्वास्थ्य अपने होने का सत्य है। जब आप अपने लिए स्वास्थ्य, सामंजस्यता और शांति को अपने और अन्य के लिए स्वीकार करते हैं, यानी कि मांगते हैं, और जब आप अनुभव करते हैं कि ये आपके होने का सार्वभौमिक सिद्धांत है, तब आप अपने विश्वास और समझ, जिन्हें आप स्वीकार करते हैं, के आधार पर अपने अवचेतन मस्तिष्क में नकारात्मक आकार को फिर से क्रम से लाते हैं। यानी कि आपके माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं आप उन्हें हटाकर पॉजिटिव थॉट्स डालते हैं, क्योंकि आपको उस चीज़ की क्लियरिटी होती है कि मुझे हेल्दी होना है, ना कि अनहेल्दी। ठीक है, तो आपको विश्वास होता है कि ये चीज़ नॉर्मल है, हेल्दी होना ही नॉर्मल है। अब प्रार्थना की सकारात्मक प्रक्रिया का परिणाम आपके जीवन के सिद्धांतों के स्वीकार करने पर निर्भर करता है। प्रार्थना की सकारात्मक प्रक्रिया का परिणाम जो है वो आपके जीवन के सिद्धांतों के स्वीकार करने पर निर्भर करता है कि आप किस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस पर आप कैसे दिखते हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, एक क्षण को मान लीजिए कि यहाँ एक गणित का सिद्धांत है और उसमें कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ सत्य का सिद्धांत है जहाँ कोई बेईमानी नहीं है। यहाँ एक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है, अज्ञानता का नहीं। यहाँ सामंजस्यता का सिद्धांत है लेकिन असामंजस्यता का नहीं। यह स्वास्थ्य का सिद्धांत है लेकिन बीमारी का नहीं। यहाँ
बहुलता का सिद्धांत है, गरीबी का नहीं। ठीक है, यानी कि जो चीज इस सृष्टि में इस वर्ल्ड में नॉर्मल है वो चीज यहाँ का सिद्धांत है। लेखक द्वारा इस सकारात्मक विधि को अपनी बहन के लिए चुना गया। ठीक है, जिसका इंग्लैंड के अस्पताल में पित्त की पथरी निकालने का ऑपरेशन हो रहा था। ठीक है, अब जो जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि उन्होंने इस चीज को कैसे एक्सपेरिमेंट किया। उनकी बहन का पथरी का ऑपरेशन होना था हॉस्पिटल में, तो अस्पताल में किए गए परीक्षणों और यानी टेस्टों और आमतौर पर किए जाने वाले एक्सरे के प्रणाली के आधार पर उसकी स्थिति का वर्णन किया गया था। ठीक है, उसने मुझसे इसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा, मतलब उनकी बहन ने उनसे कहा कि हम एक दूसरे से भौगोलिक स्थिति के आधार पर 6500 मील दूर हैं, मतलब हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन मन के सिद्धांत पर कोई समय अथवा दूरी नहीं होती। लेकिन मन तो दूर नहीं है, मन तो साथ ही है। अनंत मन अथवा ज्ञान अपने संपूर्ण रूप में हर बिंदु पर एक ही समय पर रहता है। मैंने मूर्त व्यक्तित्व से सभी लक्षणों के विचारों को निकाल दिया। मैंने निम्नलिखित को दृढ़ता से स्वीकार किया। क्या? उन्होंने कुछ वाक्य उसको बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने दोहराए। क्या वाक्य थे वो? ये प्रार्थना मेरी बहन कैथरीन के लिए है। प्रॉपर नाम लेकर के हमें प्रेयर करना है। हम किसी के लिए कर रहे हैं, अगर अपने अलावा किसी और के लिए कर रहे हैं तो प्रॉपर उसका नाम लेकर ही प्रेयर करनी है। वह आराम से है और संतुलित, संभली हुई, निर्मल और शांत है। उसके अवचेतन मस्तिष्क की उपचार बुद्धिमत्ता जिसने उसके शरीर को बनाया, वह अब उसकी हर कोशिका, तंत्रिका, उत्तक, मांसल और उसके शरीर की हड्डियां उसके अवचेतन मन में अंकित अंगों को उत्तम आकार के अनुरूप बना रही हैं। चुपचाप शांति से उसके अवचेतन मस्तिष्क में बैठे सभी विकृत आकारों को हटा और लुप्त कर रहा है और ऊर्जा, संपूर्णता और जीवन सिद्धांत की खूबसूरती को उसके अस्तित्व के हर परमाणु में बना रहा है। वह उन उपचार धाराओं को जो उसमें से होकर नदी की तरह बह रही है और उसमें एक उत्तम स्वास्थ्य, सद्भाव और शांति को बहाल कर रही है, उनके लिए खुशी और ग्रहणशील है। सभी विकृत और कुरूप आकारों को उसमें होकर बह रहे प्रेम और शांति के अनंत समुद्र में बहा दिया है। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने जो प्रेयर किया वो पूरे 100% कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ किया, उन्होंने बिल्कुल मन से किया, तो वैसा ही हुआ। मैंने उपयुक्त वाक्यों को दिन में कई बार दृढ़ता से और 2 सप्ताह के अंत में, मतलब उन्होंने दिन में कई बार दोहराया पूरी दृढ़ता के साथ में, और 2 सप्ताह तक दोहराया उन्होंने कंटिन्यू। ठीक है, 2 सप्ताह के अंत में, यानी कि 2 सप्ताह के यानी 15 दिन में ही मेरी बहन का फिर से परीक्षण हुआ, यानी सारे टेस्ट हुए, जिसने उसके अंदर अद्भुत ढंग से स्वस्थ होना दिखाया और एक्सरे में परिणाम नकारात्मक थे, यानी कि उनको जो प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो चुकी थी, सारी नेगेटिव रिपोर्ट्स आई थी। और किसी चीज को दृढ़ता से स्वीकार करने का अर्थ है, किसी चीज को दृढ़ता से स्वीकार करने का अर्थ है, दृढ़ता मतलब 100% कॉन्फिडेंस के साथ में और पूरे विश्वास के साथ, अर्थ है ये कहना कि ऐसा हो और आप अपना नजरिया अपने मन में सच की तरह रखें, यानी कि आपका जो नजरिया है उस थॉट्स के साथ में वो आप अपने मन में एकदम सच की तरह रखें कि वो हो रहा है। ठीक है, चाहे सभी तरह के तथ्य विपरीत हों, चाहे आपके आसपास का माहौल जैसा भी हो, चाहे जो सबूत हैं, आपका माहौल है वो कैसा भी हो, ठीक है, कैसी भी स्थिति हो, तथ्य विपरीत हो, आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आपके विचार केवल स्वीकार कर सकते हैं, चाहे आप किसी के लिए मना क्यों नहीं कर रहे हो, तब भी वास्तव में आप जिस चीज को मना कर रहे हैं उसके लिए आप अपनी स्वीकृति दे रहे हैं। क्या होता है कि अगर हम, जैसे हमारे पास में 2 सिचुएशन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, हम ये कहें कि हम किसी के बारे में नेगेटिव भी नहीं बोल रहे लेकिन हम पॉजिटिव भी नहीं बोल रहे, ठीक है, कि कहते हैं ना 2 सिचुएशन है, अगर हम पहली नहीं चुनते तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी चुन ली जाती है, ठीक है, चुनी हुई होती है, तो वो चीज है। किसी भी स्वीकृति को दोहराना यह जानते हुए भी कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यह मन को चेतन की ओर ले जाता है, जहां आपके कहे को सत्य की तरह स्वीकार किया जाता है। जीवन के सत्य को स्वीकार कीजिए जब तक कि आपको अवचेतन की प्रतिक्रिया ना मिले जिससे आपको संतुष्टि
मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है विवादपूर्ण विधि यानी कि तार्किक विधि। हमारा मन कभी कभी हमारे मन में कंफ्यूजन पैदा होती है ना कि अरे हम ये करें या ये करें, ये नहीं करेंगे तो ये होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे माइंड में, बहुत सारी बातें आती हैं, मन कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। तो वही वाली विधि, उसमें हमें क्या करना है, ये जैसा शब्द से स्पष्ट है वही विधि है, यानी कि तार्किक विधि है। इसका उद्भव मैनी के डॉक्टर फिनियास पार्कहर्स्ट क्विम्बे की प्रणाली द्वारा हुआ है। डॉक्टर क्विम्बे मानसिक और आध्यात्मिक चिकित्सा के अग्रदूत हैं। करीब 100 वर्ष पूर्व डॉक्टर क्विम्बे बेलफास्ट मैनी शहर में रहे और वहीं चिकित्सा की प्रैक्टिस की। सन 1921 में एक पुस्तक क्विम्बे की पांडुलिपि को थॉमस बाई क्रोवेल कंपनी ने प्रकाशित किया। हॉरेटियो ड्रेसर ने इसका संपादन किया। यह आपकी लाइब्रेरी में उपलब्ध है। मतलब उन्होंने बताया, जिस बुक से उन्होंने ये स्टोरी ली है उस बुक के बारे में उन्होंने सारा बताया है। इस पुस्तक में बताया गया कि बीमार व्यक्ति का प्रार्थना चिकित्सा के द्वारा अद्भुत उपचार का विवरण विस्तार से एक समाचार पत्र में प्रकाशित होता है। क्या कि क्विम्बे ने बाइबल में लिखे हुए कई उपचार चमत्कारों को हूबहू किया। ठीक है, ये जो क्विम्बे हैं उन्होंने बाइबल में जो लिखे हुए उपचार चमत्कार है उसको हूबहू उन्होंने किया है। संक्षेप में क्विम्बे के अनुसार तार्किक विधि में आध्यात्मिक तर्क, जिसमें आप मरीज को स्वयं को विश्वास दिलाते हैं, ठीक है, स्वयं पर विश्वास दिलाते हैं कि उसकी बीमारी उसके झूठे विश्वास, आधारहीन डरों और नकारात्मक आकार जो उसके अवचेतन मन में है उनकी वजह से है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन में खुद से ही ये विचार या किसी और के सुनने से, किसी और के कहने से ये विचार मात्र सुनने भर से बैठ जाते हैं। जैसे आपने मेरे इसी बुक के जो काफ़ी शुरू के ब्लॉग हैं उसमें देखा होगा कि एक बंदे को किसी एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, उन्होंने मतलब जो राशि वगैरह बताते हैं, उन्होंने बताया कि आप इतने महीने बाद एक्सपायर हो जाएंगे, मतलब आपकी मृत्यु हो जाएगी, जबकि उसे कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस उन्होंने बता दिया। ठीक है, तो अब उन्होंने अपने माइंड में ये चीज़ बना ली, ये चीज़ उनके माइंड में घर कर गई और वो हर समय उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे थे, उसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे। तो ऐसा ही हुआ। तो क्या होता है, कभी कभी हम किसी की सुनी हुई बातों को अपने माइंड में बिठा लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो चीज़ हमारे साथ हो जाती है, तो हम अपने मन को विश्वास दिला देते हैं। उन्होंने क्या किया, अपनी सारे वसीयत वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह अपने बच्चों को बांट दिया, सब कुछ कर दिया सेटल, ठीक है, कि मैं इतने दिन बाद में चला जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं कि ये सारे झूठ विश्वास, अगर उनके माइंड में ये चीज़ नहीं डाली जाती, तो अगर होता भी, लेकिन कम से कम उनको इतने समय पहले से ये चीज़ खाती नहीं, ठीक है, मतलब अंदर ही अंदर उन्हें घोलती नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपने मन को विश्वास दिला लेते हैं कि हमारे साथ में ऐसा हो जाएगा, हमें ऐसी बीमारी हो जाएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या होता है, आधारहीन डर और नकारात्मक चीज़ें होती हैं जो हमारे अवचेतन मन में घर कर जाती है और हमारे साथ फिर जो भी नेगेटिव होता है वो उन्हीं चीज़ों की वजह से होना शुरू हो जाता है। तो आप अपने मन में ये एकदम स्पष्ट करते हैं कि अपने मरीज को यकीन दिलाते हैं कि उसकी बीमारी अथवा पीड़ा उसकी विकृत और टेढ़े मेढ़े विचारों के कारण है, जिन्होंने उसके शरीर में आकार ले लिया है और घर कर लिया है। किसी बाह्य शक्तियों को कारणों पर गलत विश्वास के कारण ये बीमारी हुई है और अपने विचारों के क्रम को बदलकर इसे पलटा भी जा सकता है। यानी कि आपने कुछ गलत ऐसा सुना है जिसने आपके शरीर में घर कर लिया है, आपके दिमाग में घर कर लिया है, तो ये बीमारी है। अब अगर आप अपने थॉट्स को एकदम से चेंज कर लेते हैं कि मैं हेल्दी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम हेल्दी हूँ, तो ये प्रॉब्लम को ख़त्म भी किया जा सकता है। मतलब वो उनके माइंड को चेंज कर देते हैं एकदम से, ठीक है, उनके थॉट्स को चेंज करके। तो आप मरीज को ये समझाते हैं कि उपचार का आधार अपने विश्वास में बदलाव लाना है। जो आपका उपचार है उसका जो आधार है, बेस है, वो है अपने थॉट्स में चेंज। आप यह भी बताते हैं कि अवचेतन मस्तिष्क ने शरीर और इसके सभी अंगों को बनाया है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसी ने हमारी बॉडी के हर अंग को बनाया है, इसलिए ये जानता है कि इसको ठीक कैसे करना है, इसलिए इसे पता भी है कि इसे ठीक कैसे करना है। ये ठीक कर भी सकता है और जैसे ही इसे कहते हैं ये करने लग जाता है।
आप अपने मन के कोर्ट रूम में तर्क देते हैं कि बीमारी आपके मन की छाया है, जिसका आधार बीमारी में डूबी रोगी विचार की छवि है। ठीक है, मतलब आपके थॉट्स ही हैं जो आपके बॉडी के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, उनको घर देते हैं। ठीक है, और आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देते हैं। तो क्यों ना हम अपने माइंड में नेगेटिव की जगह पॉजिटिव थॉट्स बोएं, है ना। तो आप अपने अंदर मौजूद उपचार चिकित्सा जिसने सबसे पहले अब अंगों को बनाया और जिसके पास अपने अंदर सबसे उत्तम आकार की कोशिका तंत्रिका और उत्तक हैं की ओर से तथ्यों को इकट्ठा करते रहते हैं। फिर आप अपने मन के न्यायालय में अपने पक्ष में और अपने मरीज के पक्ष में न्याय सुनाते हैं। आप मरीज को विश्वास और आध्यात्मिक समझदारी से बीमारी से आज़ादी दिलाते हैं। आपके मानसिक और आध्यात्मिक तथ्य हावी हो जाते हैं और चूंकि वहाँ एक ही मस्तिष्क है तो कुछ आप सत्य की तरह अनुभव करते हैं, वह मरीज में अनुभव के रूप में प्रकट होता है। ये प्रणाली निश्चित रूप से मैनी में डॉक्टर क्यूमले ने सन 1849 से 1869 तक तार्किक विधि के प्रयोग से की थी। ठीक है, तो ये है हम अपने, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग आप मेरा देखिएगा, मैंने उसमें बताया था कि आपको अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कौन से थॉट्स मन में डालने हैं कि थैंक यू गॉड, मैं हेल्दी हूँ, मेरे बॉडी का हर सेल्स, हर टिश्यू, हर ऑर्गन, हर सिस्टम 100% हेल्दी है और हमेशा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थॉट्स अपने मन में डालना है। नेक्स्ट चलते हैं। संपूर्ण विधि एक आधुनिक ध्वनि तरंग की चिकित्सा की तरह काम करती है। तो पूरे विश्व में कई व्यक्ति इस प्रकार की प्रार्थना चिकित्सा द्वारा अद्भुत परिणाम पाते हैं। जो व्यक्ति इस संपूर्ण विधि का प्रयोग कर रहा है वह किसी मरीज का नाम लेता है, जैसे जॉन जॉन्स, और फिर चुपके और शांति से ईश्वर और उसके गुणों को, विशेषताओं जैसे कि ईश्वर ही आनंद, असीमित प्रेम, अनंत बुद्धि, सर्वशक्तिमान, असीमित ज्ञान, संपूर्ण सामंजस्य, अवर्णनीय सुंदरता और उत्कृष्टता को स्मरण करता है, यानी कि अच्छी अच्छी चीजों को, पॉजिटिव वर्ड्स को। ठीक है, वह जैसे ही इस विचारधारा के बारे में सोचता है उसका अवचेतन एक नई आध्यात्मिक तरंग की लंबाई तक उड़ जाता है। इसको बोलते हैं आधुनिक ध्वनि चिकित्सा, ध्वनि तरंग चिकित्सा। यानी कि आपने देखा है जब हम किसी मेडिटेशन सेंटर में जाते हैं तो आप देखिए उसमें बिल्कुल स्लो 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 एक आध्यात्मिक धुन चलाई जाती है, सॉन्ग चलाए जाते हैं। आप देखिए मंदिर में बिल्कुल स्लो स्लो आवाज़ में, कहीं लाउड तो कहीं स्लो भी होते हैं। ठीक है, और देखिए अब मंदिरों में सुबह सुबह भजन शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह से दिन बिल्कुल पावरफुल शुरू हो और पॉजिटिव शुरू हो, बहुत अच्छा, लोगों के मन में उल्लास हो, प्रेम हो और खुशी हो, प्रसन्नता हो। ठीक है, इसलिए तो आप देखिए मेडिटेशन सेंटर में जाते हैं आजकल। ठीक है, कई सारे फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह भी आजकल देखिए बिल्कुल स्लो स्लो म्यूजिक्स, बहुत अच्छा सा म्यूजिक चला कर रखते हैं। इससे क्या होता है, पेशेंट्स को बहुत लाइट फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, उनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें चलाते हैं, भजन चलाते हैं, तो वो चीज़ें क्या होती है, हमारे मन में पॉजिटिविटी लाती है, हमारे माइंड में पॉजिटिविटी लाती हैं। तो वह जैसे ही इस विचारधारा के बारे में सोचता है उसका अवचेतन एक नई आध्यात्मिक तरंग की लंबाई तक उड़ जाता है और उस समय उसे ईश्वर के प्रेम का अनंत समुद्र सब कुछ जॉन जॉन्स के शरीर और मन में घुल रहा है। जिसके लिए वह प्रार्थना कर रहा है उसे महसूस होता है कि उसकी पूरी शक्ति और ईश्वर का प्रेम जॉन जॉन्स पर केंद्रित हो गया है। ठीक है, वो एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि वो जो ट्रीटमेंट करते थे, जिस पेशेंट पर करते थे, उसका नाम लेकर वो पॉजिटिव चीजें बोलते थे, तो वो जो पेशेंट था वो पॉजिटिविटी का अनुभव करता था। ठीक है, और जो कुछ भी उसे परेशान अथवा तंग कर रहा है अब इस जीवन और प्रेम के अनंत सागर में पूरी तरह से निष्क्रिय हो रहा है। प्रार्थना की यह संपूर्ण विधि की तुलना ध्वनि तरंग अथवा आवाज की चिकित्सा, जिसे मुझे एक विशिष्ट चिकित्सक ने लॉस एंजेल्स में दिखाया था, से की जा सकती है। उसके पास एक अल्ट्रासाउंड तरंग मशीन है जो बहुत तेज गति से शरीर के किसी भी ऐसे भाग की ओर जिधर
इसकी दिशा हो ऊपर नीचे होती है। इस ध्वनि तरंग को नियंत्रित किया जा सकता है और उन्होंने मुझे बताया कि इसके द्वारा गठिया रोग में कैल्शियम की जमावट को गलाने के साथ ही अन्य परेशानी पैदा करने वाली स्थितियों को हटाने और उपचार में बहुत उत्कृष्ट परिणाम मिले हैं। मतलब गठिया जैसा रोग उन्होंने किस चिकित्सा के ध्वनि तरंग चिकित्सा के थ्रू ठीक किया है। ठीक है मतलब कैल्शियम को गलाने जैसा उन्होंने उपचार इस चिकित्सा से किया है। तो ईश्वर के गुणों और विशेषताओं के बारे में सोचकर हम अपने अवचेतन में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। क्या हम सामंजस्यता, स्वास्थ्य और शांति की आध्यात्मिक तरंगों को पैदा करते हैं? इस प्रार्थना तकनीक से कई अद्भुत उपचार हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा बता रहे हैं, एक अपंग चलता भी इन थेरेपियों के थ्रू। कैसे कि डॉक्टर फिनियास पार्कहर्स्ट क्विम्बे, जिनके बारे में हमने इससे पहले बताया था, उन्होंने इस संपूर्ण विधि का अपने चिकित्सीय व्यवसाय में आगे चलकर बहुत उपयोग किया है। वास्तव में वे मनोदैहिक चिकित्सा के जनक और प्रथम विश्लेषक थे। उनमें दिव्य दृष्टि थी जिसके द्वारा वे मरीज की परेशानियां, पीड़ा और दर्द का उपचार कर सकते थे। क्विम्बे पांडुलिपि में दर्ज एक अपंग व्यक्ति के उपचार का विवरण कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने लिखा है कि क्विम्बे को एक महिला जो अपंग, वृद्ध और बिस्तर पर थी, उसके उपचार के लिए बुलाया गया था। वे बताते हैं कि उसकी बीमारी की वजह उसे एक छोटी और संकुचित प्रजाति द्वारा बंधक बनाना था। ठीक है, उसकी जो बीमारी थी वो नहीं चल पाती थी। उसकी वजह क्या थी कि उसको कुछ लोगों ने, किसी ने बंधक बनाकर रखा था काफी समय तक, जहां वह सीधे खड़ी नहीं हो सकती थी। तो होता है ना, हम अपने जिस बॉडी पार्ट से काफी समय तक काम नहीं लेते हैं। अब जैसे हाथ है, मान लो फ्रैक्चर हो गया तो 1 महीने अगर प्लास्टर चढ़ा है तो जब तक उसकी थेरेपी नहीं होगी, फिजियोथेरेपी, तब तक वो वर्क नहीं करता। ठीक है, सीधा ही नहीं होता है। ठीक है, मूवमेंट उसकी एकदम से नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे ही उनके साथ था। वे बताते हैं कि उसकी बीमारी की वजह उसे एक छोटी सी और संकुचित प्रजाति द्वारा बंधक बनाना था, जहां वह सीधे खड़ी नहीं हो सकती थी, ना ही हिल डुल सकती थी। वह डर और अज्ञानता के गुम्मद में रह रही थी। यही नहीं, वह वास्तव में बाइबल को उसके शाब्दिक रूप में ले रही थी। और मतलब बाइबल को वो सिर्फ पढ़ती जरूर थी, लेकिन सिर्फ पढ़ती थी। ठीक है, मतलब वो उसको एक पावरफुल बुक की तरह नहीं समझती थी, तो शाब्दिक रूप में ले रही थी और इसने उसे डरा दिया। क्विम्बे ने कहा, इस गुम्मद में ईश्वर की उपस्थिति और शक्ति थी जो इस बंधन को तोड़ने की कोशिश करके मृत स्थिति से ऊपर उठना चाहती थी। जब वह अन्य से बाइबल के कुछ अंशों का स्पष्टीकरण मांगती तो जवाब में सन्नाटा मिलता। फिर उसे जीवन रूपी ब्रेड की भूख होती थी। जीवन रूपी ब्रेड मतलब डॉक्टर क्विम्बे ने इस मामले का एक ऐसे दिमाग की तरह निदान किया जो उसके बाइबल की अंश के अर्थ को समझ ना पाने की वजह से था, जिन्हें वह पढ़ रही थी। उसकी वजह से इसके मन में उत्सुकता, डर और गतिरोध उत्पन्न हुआ। यह उसके शरीर में भारी और थकान भरे एहसास के रूप में उभरा, जिसका अंत अपंगता में हुआ। इस बिंदु पर क्विम्बे ने उससे पूछा, बाइबल की इस कविता का क्या अर्थ है? ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर मैं वहां चला जाऊंगा। जिसने मुझे भेजा है तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे नहीं पाओगे। मैं जहां हूँ वहां तुम नहीं आ सकते। ये जो है, ये बाइबल के 7 अनुपात 33 से 34, यानी कि 7 अनुपात 33 से 34 जो श्लोक वगैरह होते हैं उसमें है। वो बाइबल को पढ़ती थी लेकिन उनको समझ नहीं आता था। ठीक है, उसने जवाब दिया, इसका मतलब जीसस स्वर्ग चले गए। क्विम्बे ने उसे समझाया कि इसका वास्तविक अर्थ क्या था। उन्होंने बताया कि उसके साथ थोड़ी देर के लिए का अर्थ था उसके लक्षण, एहसास और उनके कारण। उदाहरण के तौर पर क्षण भर के लिए उसके मन में दया और सहानुभूति थी, लेकिन वह इस मानसिक स्थिति में ज्यादा देर नहीं रह सकते थे। अगला चरण उसके पास जाना जिसने उसे भेजा था, जिसे क्विम्बे ने बताया कि ये ईश्वर की रचनात्मक शक्ति थी जो हम सब में है। क्विम्बे तुरंत अपने मन में गए और दिव्य सौदा का विचार किया, जैसे प्राण शक्ति, बुद्धिमत्ता, सामंजस्यता और ईश्वरीय शक्ति जो मरीज में काम कर रही थी। इसलिए उन्होंने
उस महिला से कहा, इसलिए जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं जा सकती हो, क्योंकि तुम अपने संकरे बंधे हुए विश्वास में हो और मैं स्वस्थ हूँ। इस प्रार्थना और स्पष्टीकरण ने तत्काल सनसनी पैदा की और उसके मन में बदलाव आया। वह बिना किसी सहारे के चली। क्विम्बे ने कहा, यह अपने आप में अकेला उपचार था। वह जैसे कि त्रुटि से अवगत नहीं थी, ठीक है, यानी भरी हुई थी, और उसे जीवन अथवा सत्य की ओर लाने का अर्थ था उसे मुर्दे से उठाना। क्विम्बे ने क्राइस्ट को फिर से जीवित होने का अंश पढ़ा और इसे उसके अपने क्राइस्ट अथवा स्वास्थ्य पर लागू किया। इसने उस पर एक शक्तिशाली प्रभाव पैदा किया। उसने उसे समझाया कि सत्य जिसे उसने स्वीकार किया वह एक देवदूत का विचार था, जिसने डर, अज्ञानता अथवा अंधविश्वास रूपी पत्थर को खिसकाकर दूर किया और इस प्रकार ईश्वर की उपचार चिकित्सा शक्ति को छोड़ा, जिसने उसे संपूर्ण किया। यानी कि मतलब क्या है इसका मतलब है कि उनके अंदर जो थी उनके अंदर का जो विश्वास था वो विश्वास कम हो गया था, ठीक है, यानी कि उन्होंने अपने अंदर की उस पावर को कहीं खो दिया था, ठीक है, कहीं उनके अंदर की पावर दब गई थी। तो सिर्फ जरूरत क्या थी, उनके अंदर की पावर को जगाना, ठीक है, क्योंकि उनके पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि हमें फिजियोथेरेपी से अपने बॉडी पार्ट्स को दोबारा से सही कराना होता है जब वो चलना बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं। तो ऐसे ही उनके पैरों को उस समय ये थेरेपी वगैरह वैसी नहीं होती थी, सिर्फ आध्यात्मिक तौर पर ही थेरेपी की जाती थी। तो वही उन्होंने अपनाया, ठीक है, उन्होंने उनके अंदर के विश्वास को जगाया, ठीक। तो वही वो सब बताया कि जो विश्वास है हमारा सिर्फ वही है जो हमें अपने आप पर रखना है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है लास्ट, आज्ञा विधि। तो हमारे शब्दों में शक्ति हमारे एहसास और इसके पीछे की विश्वास के अनुरूप होती है। जब हमें एहसास होता है कि शक्ति जो पूरी दुनिया को घुमा रही है वह हमारी ओर से घूम रही है और हमारे शब्दों, हमारे आत्मविश्वास और आश्वासन को बढ़ा रही है। आप शक्ति में शक्ति बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, इसलिए इसमें कोई मानसिक प्रयास, दबाव, ताकत अथवा मानसिक धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। एक युवा लड़की ने आज्ञा विधि का एक युवक पर उपयोग किया जो उसे लगातार फोन कर रहा था, ठीक है। आज्ञा विधि यानी कि हमें जो चीज चाहिए उसके बारे में क्लियर, हमें ये बोलना कि ये चीज हो जाए, ठीक है। छुटकारा पाना चाहती थी जो उसे बहुत दिन से परेशान कर रहा था, उसके ऊपर डेट पर जाने का दबाव डाल रहा था, उसे उससे छुटकारा पाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। उसने निम्नलिखित प्रकार से आज्ञा दी कि मैं इसको ईश्वर के पास भेजती हूँ, वह हमेशा अपनी सच्ची स्थिति पर रहता है, मैं आजाद हूँ और वह भी आजाद है। मैं अब अपने शब्दों को अनंत मन में जाने का आदेश देती हूँ और इसे जाने के लिए कहती हूँ, ऐसा ही हो। उसने कहा, वह गायब हो गया और फिर उसने उसे कभी नहीं देखा, ठीक है। साथ ही बोली, ये ऐसा था मानो उसे जमीन ने निगल लिया हो, ठीक है। आप किसी चीज को आदेश दोगे वह आप में स्थित हो जाएगी और रोशनी आपके मार्ग को प्रशस्त करेगी। ये लिखा हुआ है बाइबल के 22:28 में, ठीक है, जो श्लोक होता है, ठीक। तो ये चीज है। अब इस पूरी चैप्टर का जो सार है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि स्वयं को वैज्ञानिक सत्य के साथ परोसें, यानी कि ये चैप्टर के कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है, मानसिक इंजीनियर बने और वैभवपूर्ण और विशाल जीवन के निर्माण के लिए पहले से की गई और साबित तकनीकियों का प्रयोग करें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम अपनी ही गलतियों से सीखें, कभी कभी हमें दूसरों की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए। सेकंड है, आपकी इच्छा आपकी प्रार्थना है, अपनी इच्छा पूर्ण होने की छवि को देखें और इसकी वास्तविकता का अनुभव करें तो आपको जवाब मिलने की खुशी का एहसास होगा। तीसरा है, चीजों को पाने की इच्छा करना मनोचिकित्सक का सबसे सरल और निश्चित तरीका है। चौथा, आप कांतिमान, स्वास्थ्य, सफलता और खुशियां उन विचारों से बना सकते हैं जिन्हें आप अपने मन के छुपे स्टूडियो में सोचते हैं। पांचवा, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करें जब तक आप निजी तौर पर साबित ना कर दें
कि आपकी चेतन सोच को आपके अवचेतन मस्तिष्क की अनंत बुद्धिमत्ता से हमेशा सीधा जवाब आता है। ठीक है। छठवां, आपकी इच्छाओं में कुछ निश्चित रूप से मिलने को पहले से देखकर खुशी और शांति महसूस करें। ठीक है। आपके मन में किसी स्वरूप की छवि वह उस वस्तु की है, किसी स्वरूप की छवि वह उस वस्तु की है जिसकी आप आशा कर रहे हैं और उस वस्तु का कोई प्रमाण नहीं देखा गया है। ठीक है। मतलब आप अपनी इच्छाओं को इतना मजबूत बनाएं और जो भी आप मांग रहे हैं उसको मांगते हुए इतनी खुशी जाहिर करें कि वो आपको मिल चुकी है। सातवां है, एक मानसिक छवि 1000 शब्दों के बराबर होती है। आपका अपचेतन किसी भी छवि को स्वीकार करेगा जिसका मन में विश्वास प्राप्त हो। आठवां है, प्रार्थना करते समय सभी प्रयास अथवा मानसिक दबाव से बचें। निद्रावस्था, उन्नीदी अवस्था में जाएं और अपने को लोरी सुनाकर सोने का एहसास करें और जाने कि आपकी प्रार्थना का जवाब मिल गया है। ठीक है। ये सोचकर सोएं जब आप प्रेयर करें कि आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिल चुका है। 9वां, याद रखें कि कृतज्ञ हृदय हमेशा विश्व की संपदा के करीब होता है, यानी कि थैंकफुल हार्ट। ठीक है। 10वां, किसी चीज को दृढ़ता से कहना कि ऐसा ही है, और जब आपके मन का नजरिया सच जैसा है, चाहे सभी तथ्य विपरीत हों, तो आपको आपकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। जब आपको आपने जो प्रार्थना की है उसके ऊपर, अपने मन पर 100% कॉन्फिडेंस होगा, तो चाहे आपके आसपास का माहौल, स्थिति, परिस्थिति कैसी भी हो, आपको उसका परिणाम जरूर मिलेगा। 11वां, ईश्वर के प्रेम और महिमा के बारे में सोचते हुए सामंजस्यता, स्वास्थ्य और शांति की इलेक्ट्रॉनिक तरंगों को उत्पन्न करें। 12वां, जिस चीज को आप आज्ञा देते हैं और उसे सच जैसा समझते हैं वह जरूर होगा। सामंजस्य, स्वास्थ्य, शांति और प्रचुरता को आदेश दें, यानी कि वो बता भी रहे हैं कि जो भी आप आदेश देंगे अपने आप को वो होगा। तो आपको क्या मांगना है? अपने लिए हेल्थ मांगनी है, अपने लिए पीस ऑफ माइंड मांगना है, यानी शांति। प्रचुरता, यानी कि आपको हर चीज आपको सब कुछ जीवन में जो आप डिजर्व करते हैं वो सब कुछ। सामंजस्यता, यानी कि खुशहाली, साथ, ये सब कुछ। ठीक है। तो आप ये चीज मांगे। ठीक है। वो मांगे जिससे आपका और दूसरों का भला हो, अच्छा हो, किसी का बुरा ना हो, ना आपका ना किसी और का। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मैं इस चैनल पे बुक रीडिंग की वीडियोस नहीं डालूंगी, मैं अब सेपरेट चैनल बनाऊंगी बुक रीडिंग का। ठीक है। वो मैं बहुत जल्दी बता दूंगी चैनल का नाम, तो आप मेरे उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब तक के लिए, आज के लिए वीडियो में इतना ही, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस वाले चैनल पर। वो होंगे हमारे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग्स, फैमिली ब्लॉग्स, फन मस्ती ब्लॉग, ट्रैवलिंग ब्लॉग, जो भी ब्लॉगिंग में होगा मेरा वो मैं बताऊंगी। ठीक है। डेली ब्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ भी चीज़ इसमें एक नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए बाय बाय।